जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर की। और देखिए करंट अफेयर हम साथियों किस तरीके से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल के तरीके से। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर और जनवरी महीने करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों ये जो करंट अफेयर होगा या पे जो आगामी एग्जाम है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपीएसआई के होने वाले जब भी आएंगे, या फिर बीपीओ का हो गया, मतलब हर एक एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, खास करके दोस्तों उत्तर प्रदेश से किसी भी वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें बता दें आपको कि दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हमने संपूर्ण इतिहास दोस्तों पढ़ाया हुआ, जा करके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये हिंदी का 10 मिनट शो चलाया था, और ये स्टैटिक जीके देखिए यूपी पुलिस आदि एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपको बता दी, ये स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप संपूर्ण स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों, वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें देखे स्टैटिक जीके का, आप ई बुक ले सकते हैं। और दोस्तों जो ये चीज़ें हैं जो हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप ये उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली ई बुक खरीद के दोस्तों इसमें आपको पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, और जो हम करंट अफेयर कराएंगे दोस्तों वो भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप इससे साथ जुड़ना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 पदों के लिए, तो ये बैच हमारा परचेस आप कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कोर्स पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, तो जाना है, अगर दोस्तों जुड़ना है, अगर कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। मात्र 399 रुपये में दोस्तों अभी ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का ई बुक है, मात्र 50 रुपीज़ में। ये आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें पूरा उत्तर प्रदेश मिल जाएगा और करंट अफेयर भी दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का, कब का दोस्तों, जनवरी महीने से। ठीक है, तो दोस्तों जनवरी महीने का हम देखने वाले हैं, जनवरी माह 2024 का हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के तहत सम्मानित किए गए 19 बच्चों में से कितने बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया। तो टोटल बच्चे कितने दोस्तों, 19 बच्चों को दिया गया। टोटल कितने बच्चों को, 19 बच्चों को दिया गया दोस्तों। उनमें से आपके यूपी कितने हैं, 2 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं, तो अनुष्का पाठक और आदित्य यादव जी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के किस शहर ने बनाया है। यानी स्ट्रीट लाइट तो है, मगर दोस्तों सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट का सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे मतलब कि ज़्यादा दूरी तक दोस्तों ये किसने बनाया है रिकॉर्ड, तो आपको बता दें अयोध्या। ठीक है, अयोध्या कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो आपको बता दें गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक दोस्तों ये 10.2 किलोमीटर है, और 10.2 किलोमीटर के अंतर्गत 470 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, और ये दोस्तों सोलर एनर्जी से चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा लंबी लाइन स्थापित करने वाला विश्व रिकॉर्ड बना लिया है अयोध्या ने। कहाँ से कहाँ तक, गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10.2 किलोमीटर। ठीक है, कितने स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, तो 470। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया दोस्तों, तो ये वृंदावन में खोला गया, यानी मथुरा में, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, ये दोस्तों यूपी पुलिस में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन था। तो कहाँ पर खोला गया था इस देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, कहाँ खोला गया, तो मथुरा वृंदावन में। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि सर्वेक्षण, समझिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया दोस्तों, तो नोएडा को उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा 25,000 घरों में छतों पर, है ना, समझिएगा कि भारत सरकार द्वारा 25,000 घरों में सौर छतों की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कि वाराणसी में की जाएगी। इसको दोस्तों सोलर सिटी बनाया जाएगा, यानी वाराणसी में, टोटल वाराणसी में दोस्तों लगभग 25,000 घरों के ऊपर छत पर दोस्तों सौर ऊर्जा वाले पैनल लगवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की किस बेटी, देखिए मिर्जापुर आप जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर
मिर्जापुर जिले के किस बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, नियुक्त किया गया दोस्तों? तो पिंकी को। किसको? पिंकी को। चलिए अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किससे दोस्तों नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा दोस्तों इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। और दोस्तों इसमें टोटल कितने जज है? 160। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला दोस्तों ये क्या है? न्यायालय है। ठीक है, तो अरुण भंसाली जी को बनाया गया है नया मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो अरुण भंसाली जी को। चलिए अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब ये देखिए उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं है दोस्तों, ये केंद्र के हैं, मगर दोस्तों इन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें की हैं। तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कितने नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की गई है साथियों? तो आपको बता दें 5 नए हवाई अड्डे और स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो आजमगढ़, श्रावस्ती, आपको पता श्रावस्ती दोस्तों सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला है। ठीक है, अलीगढ़ दोस्तों ताला के लिए मशहूर है, चित्रकूट और मुरादाबाद दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 जिलों में क्या होगा दोस्तों? हवाई अड्डे खोले जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या यानी हवाई अड्डों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। चलिए अगला है, इटावा में स्थित चंबल अभ्यारण्य को किस रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव हुआ है दोस्तों? तो डॉल्फिन अभ्यारण्य इसको बना दिया जाएगा। किसको? इटावा में जो चंबल अभ्यारण्य है इसको डॉल्फिन, मुख्यतः डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में सर्जित कर दिया जाएगा। चलिए अगला है कि 10वां क्वेश्चन क्या है? 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अयोध्या के परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस परियोजना का प्रारंभ किया गया? तो अयोध्या के परिवर्तन के लिए नव्य अयोध्या परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा शहर अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी डिजिटल द्विंश मैप विकसित करने वाला पहला शहर बना है दोस्तों? तो ये वाराणसी बन गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो ऐसा करने वाला अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। ठीक है, देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो केंद्र वित्त पोषित है। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा दोस्तों। किसके तहत? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। कितने पैसे लगेंगे? तो 64 करोड़ रुपए। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों जो देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा दोस्तों किस मिशन के तहत बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला दोस्तों क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली सौर ऊर्जा सक्षम नाव किस शहर में लॉन्च की गई दोस्तों? अयोध्या में। किस नदी में? तो सरयू नदी, आपको पता सरयू नदी किनारे अयोध्या घोषित मतलब कि स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया मेरे दोस्तों? तो 928। देखिए आप कहेंगे सर कि अयोध्या के बारे में दोस्तों इसमें करंट अफेयर कम कराएगा। दोस्तों अयोध्या एक स्पेशली टॉपिक है दोस्तों, उसको हम अलग से एक मतलब कि राम मंदिर के बारे में एक अलग सा हम वीडियो बना देंगे, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो 928 दोस्तों किया गया है। कितने? 928 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म नामक क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल कहाँ तैनात किया गया दोस्तों? तो अयोध्या में दोस्तों क्यूब भीष्म दोस्तों ये सबसे छोटे अस्पताल है। ठीक है, क्यूब भीष्म अस्पताल की शुरुआत की गई दोस्तों कहाँ पर? अयोध्या में। अगला है इंटर ऑपरेबल, क्या? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश बन गया। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए किस केंद्र का
उद्घाटन किया गया दोस्तों, यानी जो आपदाएं आएंगी इसकी पहले से चेतावनी दे दी जाएगी। तो कहाँ पर और किस केंद्र का उद्घाटन किया गया, इसके नाम रखा गया है राहत वाणी केंद्र। ये कहाँ पे, लखनऊ में। कोई भी दोस्तों आपदा आएगी उसका पहले से सूचना दे दी जाएगा, कहाँ पर, राहत वाणी केंद्र लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों किस परियोजना को, तो रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना, जिसके लिए दोस्तों 16,000 करोड़ रुपए लागत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है CBRE क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में MSME क्षेत्र में योगदान देने वाले शीर्ष राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है मेरे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है मेरे साथियों, तो आपको बता दें कौन सा है, तीसरा है दोस्तों। ये 9% योगदान दे रहा है, कितने, 9%। प्रथम पे दोस्तों महाराष्ट्र है और द्वितीय पे दोस्तों तमिलनाडु है 10%। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख। चलिए आगे बताते हैं कि वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ऋतु करधल श्रीवास्तव को और नवीन तिवारी जी को। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया। तो मैं आपको बता दूं 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल लखनऊ को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया दोस्तों। उनका संबंध किससे था दोस्तों, तो हमारे रायबरेली जिला से इनका संबंध था। ठीक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कब दोस्तों हुआ है, तो जनवरी में। ठीक है, चलिए अगला है श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह में दक्षिण कोरिया से किसे आमंत्रित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए किसे आमंत्रित किया गया दोस्तों, तो किम चुल सू को आमंत्रित किया गया दोस्तों। ये क्या है, अयोध्या की राजकुमारी रानी हेयो के वंशज थी दोस्तों। आपको बता दें इसका उद्घाटन कब किया गया दोस्तों, तो 22 जनवरी को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, अयोध्या में 5 एकड़ भूमि पर बन रही मस्जिद का नाम क्या होगा। तो दोस्तों जो 5 एकड़ भूमि पे जो मंदिर दोस्तों जो जिसका विवाद चल रहा था उसे दोस्तों मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई थी। तो उस मस्जिद का नाम क्या होगा जो बन रही धन्नीपुर गांव में अयोध्या में बन रही है दोस्तों, उसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। क्या होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद दोस्तों। ये 5 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला है अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। किसको दोस्तों, किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इंडिगो फ्लाइट को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है सौर ऊर्जा से संचालित सूर्य तिलक कहाँ शुरू किया गया दोस्तों। आपको पता होगा कि सूर्य तिलक दोस्तों अभी दोस्तों रामनवमी के दिन दोस्तों किया गया था। इसका ट्रायल चल रहा था पहले से ही दोस्तों। तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम जी के लिए दोस्तों सूर्य तिलक कराया गया है। ठीक है, इसकी दोस्तों शुरुआत पहले से दोस्तों इस पे मतलब तैयारी चल रही थी दोस्तों। और ये आपको पता है रामनवमी के दिन ये सारी चीज़ें करी गई। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर, तो ये कानपुर में रखी गई। कहाँ पर रखी गई, कानपुर में रखी गई मेरे दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ गंगा टाउन्स श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये किसने किया है, तो आपके वाराणसी ने। ठीक है, किसने, वाराणसी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो माधव है ना गोड बोले दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको पता है कि चर्चित पुस्तक है, इसलिए इसको याद रख लेंगे। चलिए अगला है प्रसिद्ध सिंगर उस्ताद राशिद खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो बदायूं दोस्तों। कहाँ से हैं, बदायूं दोस्तों। ये रामपुर सहसवान घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो साथियों कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टी एजेंसी सेंटर जो IB वर्रा, ठीक है, आपको पता है ये खुफिया एजेंसी है दोस्तों। IB वर्रा जैसी है ना खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट साझा करेंगे। मतलब इन दो जो खुफिया एजेंसी इनका समन्वय करने के लिए दोस्तों, ठीक, जिसमें दोस्त साझा में एक दूसरे को अपने सारे इनपुट मतलब दे सकें। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, जिसको मल्टी एजेंसी सेंटर कहते हैं। इसका उद्घाटन दोस्तों कानपुर में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर हमने करवा दिया है, जो कि दोस्तों आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों वही चीज़ बता दूं, अगर आप संपूर्ण दोस्तों ये आप स्टैटिक जीके कर लीजिए दोस्तों, जाकर के प्ले लिस्ट में संपूर्ण स्टैटिक जीके पढ़ाया हुआ है, ठीक, और ये संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ाया हुआ, जाकर के एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से कराया हुआ है। और साथियों अगर आपको चाहिए हमारा स्टैटिक जीके ई बुक दोस्तों, आपका बहुत ही धमाल मचा दिया था पूरे यूपी पुलिस के पेपर में, तो आप जाकर के ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है, इसे आप चाहते ले सकते हैं दोस्तों। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ बहुत सी सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जाकर के जो भी समझ में आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।